हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के, और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस। ये है पार्ट 2 चैप्टर। तो पार्ट 1 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। अगर आपको उसको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे और उस स्टेटमेंट में जो ट्रू होगा आपको उसको ट्रू लिखना है, यानी जो सही होगा उसको आपको ट्रू लिखना है, और जो गलत स्टेटमेंट होगा उसको आपको फॉल्स लिखना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग। लोगों को अर्नेस्ट की बातें ना पुराने ज़मानों की तरह समझदारी वाली लगती थी। तो क्या ये बात सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा समझदार था। तो इसलिए वो कैसी बातें करता था, समझदारी वाली बातें करता था, जैसे हमारे पुराने ज़माने के बूढ़े लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ओके, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट है Total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. दूर दूर से अजनबी लोग अर्नेस्ट से मिलने आते थे, तो उन्हें ना अर्नेस्ट से मिलकर ऐसा लगता था कि वो अर्नेस्ट को पहले से ही जानते हैं, उनको अर्नेस्ट का जो चेहरा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। ओके, बढ़ते हम थर्ड स्टेटमेंट में। The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. अर्नेस्ट को ये लगा कि जो पोइट है वो बिल्कुल किसकी तरह है, ग्रेट स्टोन की तरह है। उसका फेस किसकी तरह लगता है, ग्रेट स्टोन की फेस की तरह लगता है। क्या ग्रेट स्टोन ने इस बात को कंफर्म किया? क्या कंफर्म किया कि उसका चेहरा सचमुच ग्रेट स्टोन फेस की तरह है? किसका? पोइट का। तो आंसर क्या है, फॉल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि है फोर्थ। When Ernest and the poet met with respected and admired each other equally. जब अर्नेस्ट और पोइट मिलते हैं तो क्या इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट की मिलने पे, और वो भी एक समान रूप से रिस्पेक्ट की? तो ये बात भी क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ते हैं, जो कि है फिफ्थ स्टेटमेंट, जिसमें पूछा गया है द पोइट अलोंग विद अर्नेस्ट एड्रेस द इनहैबिटेंट ऑफ द वैली। क्या पोइट ने अर्नेस्ट के साथ वैली के लोगों के साथ बात की थी? तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है। अब है नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि है सिक्स्थ स्टेटमेंट, जिसमें पूछा गया है The poet realized that the earnest thought were far nobler than his own verses. पोइट को ये रियलाइज हो गया था कि जो अर्नेस्ट के विचार है वो पोइट की पोम से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यानी जो पोइट जो कविता लिखता है उससे भी ज़्यादा सुंदर विचार किसके हैं, अर्नेस्ट के है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। पोइट को ये रियलाइज हो गया था कि अर्नेस्ट जैसे सोचता है और उसकी जो पोम है उससे ज़्यादा कौन बेहतर सोचता है, अर्नेस्ट सोचता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर, यानी पेज नंबर 137 के। ओके, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। अर्नेस्ट ना वैली के यानी घाटी के बाकी लोगों से क्या था, अलग था। कैसे था, आपको ये बताना है। आंसर है Ernest became known among the people as a good and a simple-hearted man. Noble and powerful thoughts came out of his mouth. He became famous beyond the valley. Ernest ना फेमस हो गया था, ये तो सबको ही पता है। वो क्यों हो गया था और वो दूसरों से अलग भी क्यों था, ये देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा था। कौन अच्छा था? अर्नेस्ट बहुत अच्छा था और अच्छे नेचर का आदमी था और अच्छे दिल वाला भी था। कौन? अर्नेस्ट। लोग उसके विचारों को पसंद करते थे, लोग उसके बातों को पसंद करते थे, इसलिए अर्नेस्ट क्या हो गया था, अर्नेस्ट वैली में और वैली के बाहर भी वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो इस तरह से वो बाकी लोगों से यानी वैली के बाकी लोगों से कैसे था, अलग था। ओके, ये था फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2।
जिसमें पूछा गया है वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोइट वॉज लाइक द स्टोन फेस। अर्नेस्ट ने ऐसा क्यों सोचा कि पोइट का चेहरा ना स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता है, ऐसा क्यों सोचा? तो आंसर है द सॉन्ग्स ऑफ द पोइट found their way to Ernest. He read them after his day's work and found them worthy. So he began to think that the poet was like the stone face. पोइट की जो कविताएं थी वो जब अर्नेस्ट उसको पढ़ता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। और अर्नेस्ट उसे कब पढ़ता था? जब वो दिन भर के काम के बाद कब दिन भर के काम करने के बाद अर्नेस्ट उन कविताओं को पढ़ा करता था। उसने जब ये कविता पढ़ी तो उसको वो कविताएं बहुत ही अच्छी लगी। तो इस अर्नेस्ट ने उसको ये लगा कि उसका जो चेहरा है, उसके जो विचार है, किसके? पोइट के जो विचार है और जो पोइट का जो चेहरा है वो किससे मिलता जुलता है? वो स्टोन फेस से मिलता जुलता है, क्योंकि अर्नेस्ट उसकी पोम पढ़ के यानी कविताएं पढ़ के बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? प्रभावित हो गया था। इसलिए अर्नेस्ट को ये लगा कि जो पोइट है, पोइट का चेहरा किससे मिलता जुलता है? स्टोन फेस से मिलता जुलता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द पोइट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोम्स। क्वेश्चन का मतलब है कि पोइट ने अपने विचारों के बारे में और अपनी पोम के बारे में क्या कहा, आपको ये बताना है। आंसर है द पोइट एडमिटेड दैट हिज सॉन्ग्स वर हेवनली एंड हिज ड्रीम्स हैड बीन अ ग्रैंड बट हिज लाइफ डिड नॉट एग्री विद हिज ग्रेट थॉट्स। ही लैक्ड सिंसियर फेथ इन हिज ओन थॉट्स। हिज ड्रीम वर मेयर हॉलो ड्रीम्स। तो पोइट ने ना इस बात को माना कि उसकी जो कविताएं हैं ना वो स्वर्गीय कविताएं यानी हेवनली कविता है। कोई भी उसको पढ़ेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, उसको स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। मतलब उसकी कविताएं बहुत ही बढ़िया थी और उसके जो सपने थे, किसके? पोइट के, वो भी बहुत बड़े थे। बट उसका जो जीवन था वो उसके विचारों से मेल नहीं खाता था। मतलब ये है कि जो पोइट का मतलब था कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा जीवन मेरे विचारों से क्या नहीं खाता? मेल नहीं खाता। और पोइट का अपने विचारों से जब वो मेल नहीं खाता था तो उसको अपने खुद पे मतलब अपने आप पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। किसको? पोइट को। तो पोइट के जो सपने थे वो सपने उसको कैसे सपने लगते थे? खोखले सपने लगते थे कि विचार मेरे अच्छे हैं मगर मेरे विचार से मेरा जीवन मेल नहीं खा रहा, तो इसलिए मेरे सपने क्या है? खोखले हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है व्हाट मेड द पोइट प्रोक्लेम्स अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस। ऐसा क्या हुआ कि पोइट ने ना ये घोषणा कर दी कि अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? जिसका चेहरा किससे मिलता जुलता है? स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता है। तो आंसर है Ernest and the poet together went to a meeting place. Ernest addressed the gathering. His words had power and his thoughts had depth. They were the words of a life of a good deeds and selfless love. The poet was convinced that Ernest was much nobler than him. Ernest's face had such a grand expression that he declared that Ernest himself was the likeness of the great stone face. Ernest और पोइट एक बार ना मीटिंग में गए जहाँ पर अर्नेस्ट ना वैली के लोगों से मिलता था, उनके साथ क्या करता था? बात करता था। अर्नेस्ट किससे बात करता था? वैली के लोगों से बात करता था। और जब वो वैली के लोगों से बात करता था तो उसके विचारों में बहुत ज़्यादा क्या होती थी? शक्ति होती थी, गहराई होती थी। किसके विचारों में? अर्नेस्ट के विचारों में, अर्नेस्ट की बातों में। ठीक है, शक्ति होती थी और गहराई होती थी। अर्नेस्ट के शब्द थे वो बहुत ही अच्छे शब्द होते थे। किसके? अर्नेस्ट के। उसका जो जीवन था वो अच्छे कार्यों से भरा हुआ था। किसका जीवन? अर्नेस्ट का जीवन। और वो निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। वो किसी की अगर मदद भी करता था तो उसमें स्वार्थ नहीं रहता था। किसका? अर्नेस्ट का। तो पोइट ने ये सोचा कि जो अर्नेस्ट है वो उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है। जो पोइट अपनी पोम लिखता है और उसकी जो पोम के जो विचार है उससे भी ज़्यादा सुंदर विचार किसके हैं? अर्नेस्ट के हैं। तो अर्नेस्ट उससे भी ज़्यादा क्या है? नेक है। तो पोइट को अर्नेस्ट का चेहरा इतना भव्य लगने लग गया कि जब वो उसकी बातें सुनता था, किसकी बातें? अर्नेस्ट की। तो पोइट ने ये घोषणा कर दी थी कि जो अर्नेस्ट है उसका चेहरा किससे मिलता जुलता है? ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता जुलता है।
ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है राइट अर्नेस्ट और पोइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। तो यानी आपको नीचे कुछ ना स्टेटमेंट दिए गए होंगे और वो स्टेटमेंट किसके लिए है आपको ये बताना है। अगर जैसे स्टेटमेंट अर्नेस्ट के लिए है तो आपको अर्नेस्ट लिखना है, और अगर वो पोइट के लिए है तो आपको पोइट लिखना है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उसके शब्दों और उसके जीवन में गैप था। ये किसके बारे में स्टेटमेंट है आपको ये बताना है, यानी उसके विचार तो अच्छे थे मगर उसके जीवन से वो क्या नहीं करते थे, मेल नहीं खाते थे। तो ये किसका था, अभी मैंने क्वेश्चन 3 में बताया था, इसका आंसर वो था पोइट का, कि उसका जीवन और उसके विचारों के साथ क्या नहीं खाता था, मेल नहीं खाता। तो आंसर क्या हो गया, पोइट। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि क्या है, His words had the power of a truth as they agreed with his thoughts. उसके जो शब्द थे उसमें सच की ताकत थी और उसके विचारों के साथ उसका जो सच था वो मेल खाता था। तो वो कौन है, ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है, ये स्टेटमेंट कहा गया है अर्नेस्ट के लिए, अर्नेस्ट के लिए कहा गया है। ठीक है, तभी तो पोइट ने क्या घोषणा कर दी थी, पोइट ने ये घोषणा कर दी थी कि जो स्टोन फेस है वो किसकी तरह है, अर्नेस्ट की तरह है, यानी अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में। हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज अ हेवली सॉन्ग बट ओनली हैज़ यूजफुल एज अ वेग ड्रीम। उसकी जो कविताएं थी वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अगर उसके यूज़ की बात की जाए तो वो धुंधलेपन की तरह थी। तो वो कौन थी, कौन पोइट, मतलब कौन पोम गाता था, उस कौन पोम लिखता था या कविताएं लिखता था, तो वो कौन लिखता था, पोइट। यानी तो स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है, पोइट के लिए कहा गया है। ओके, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट में, जिसमें पूछा गया है हिज थॉट्स वर वर्दी। उसके विचार बहुत ही बढ़िया थे। तो आंसर क्या है, आंसर है अर्नेस्ट। किसके विचार बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, अर्नेस्ट के विचार बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। तो फिफ्थ स्टेटमेंट है वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ। उसने जो कहा वो सच था। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये स्टेटमेंट ये कहा गया है अर्नेस्ट के लिए। तो आंसर होगा अर्नेस्ट। ओके, अब बढ़ते हैं हम सिक्स्थ स्टेटमेंट में, जो कि है हिज पोम्स वर नोबल। उसकी जो पोम थी, उसकी जो कविताएं थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये किसके लिए है, कौन लिखता था कविताएं, पोइट लिखता था। तो आंसर क्या होगा, पोइट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल दी पोम्स। उसका जो जीवन था वो उसकी कविताओं से भी नेक था। तो वो कौन था, वो था अर्नेस्ट। ओके, तो सेवेंथ का आंसर क्या हो गया, अर्नेस्ट। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, वो है एट्थ स्टेटमेंट, ही लैक्ड इन हिज ओन थॉट्स। उसका अपने विचारों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। तो वो किसके लिए कहा गया है, वो कहा गया है पोइट के लिए। नाइन्थ स्टेटमेंट है हिज थॉट्स हैड पावर हैज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लीव्ड। उसके विचारों में ताकत थी, उसके जीवन में उसके विचार नजर आते थे। तो ये किसके लिए है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है अर्नेस्ट के लिए। तो अब है टेंथ स्टेटमेंट, जो कि लास्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया है ग्रेटनेस लाइज इन अ ट्रूथ, ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन, ही वॉज अ ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज अ ग्रेट। महानता है वो सच में ही होती है और सच में नजर आती है। किसी के काम में वो सच्चा था इसलिए वो महान था। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है स्टेटमेंट अर्नेस्ट के लिए। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें पूछा गया है हु बाय कॉमन कॉन्स्टेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। सब किसके बारे में राजी हो गए थे कि यही वो व्यक्ति है, स्टोन फेस की तरह नजर आता है, वो सारे के सारे व्यक्ति। तो आंसर है अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कॉन्स्टेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो सब इस बात पर राजी हो गए थे कि अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। ओके, तो ये है 6 का फर्स्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ही सेकंड क्वेश्चन में। डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। क्या अर्नेस्ट को लगता था कि पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है, और इस बारे में अर्नेस्ट ने क्या कहा, आपको ये भी बताना है। आंसर है नो,
Ernest did not believe that the old prophecy had come true. He hoped that someday a man wiser and nobler than him would come and would look truly similar to the great stone face. Ernest को ये बिलीव नहीं हुआ कि पुरानी भविष्यवाणी क्या हो गई है, सच हो गई है। लोग ये विश्वास करने लगे थे कि अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है, लेकिन अर्नेस्ट बोल रहा था कि वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ, यानी अर्नेस्ट वो व्यक्ति नहीं है जो किसकी तरह लगता है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है। और अर्नेस्ट को ये आशा थी कि एक दिन वो व्यक्ति आएगा जो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उससे भी ज़्यादा नेक होगा, और वही व्यक्ति सही मायने में क्या होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता होगा। तो ये किसने कहा था, अर्नेस्ट ने कहा था, और उसने पुरानी भविष्यवाणी जो सच हो गई है उस पर उसने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर, जो कि लास्ट आंसर था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर के और क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, या आप फिर मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू।